भारतीय वन पुस्तकालय का और हिंदी का पुराना ही संबंध है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित बालकृष्ण भट्ट जब भारतीय वन पुस्तकालय की स्थापना के लिए यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। उन्हीं की बदौलत आज भारतीय वन पुस्तकालय चल रहा है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई हिंदी प्रदीप जो शायद 1878 से लेके जब तक उन्होंने लिखा हिंदी प्रदीप, तब तक भारतीय वन पुस्तकालय में आज भी है। और हिंदी संस्कृत जब ये भारतीय वन पुस्तकालय की स्थापना हुई तो यहाँ पे दान की किताबों से इसको रखा गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पे बहुत से साहित्यकार आने लगे। आप समझिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी, महादेवी वर्मा, विद्यार्थी जी, और भी आप जिनको शायद हम लोग जानते भी ना हो वो भी साहित्यकार यहाँ आते रहे और अपनी किताबों को भी यहाँ पे डोनेट करते रहे। और आप समझिए सरकार ने तो बाद में किताबों को देना चालू किया, लेकिन हिंदी के जो साहित्यकार थे वो शुरू से ही भारतीय वन पुस्तकालय में आज़ादी के पहले से ही जो लिखने वाले थे वो हिंदी को यहाँ बढ़ाते चले गए। और आज भी हमारे पास हिंदी की करीब 30,000 किताबें होंगी। नहीं, भारतीय वन पुस्तकालय में फिर एक इंटेक संस्थान से हम लोग जुड़े, जिसके अंतर्गत हमने करीब 10 पांडुलिपियों को लखनऊ के लिए भेजा, जहाँ प्रिजर्वेशन करा के उसको ले आया जाएगा। अब वो भी काम पूर्ण हो गया है, उसको अब इंटेक के थ्रू हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारी एक रूपरेखा तैयार हुई। पुस्तकालय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना अनुदान से या बिना पैसे के नहीं हो सकती। अब जैसे पुस्तकालय में हमने रूपरेखा तैयार की है कि एक संग्रहालय का थोड़ा सा एक कमरा ऐसा हो जिसमें संग्रहालय हो, जहाँ महामना जी से संबंधित किताबें हों, पंडित बालकृष्ण से संबंधित किताबें हों, कुछ ऐसी किताबें जो और कहीं न हो भारतीय वन पुस्तकालय में, उसको हम लोग संरक्षित कर सकें। प्लस भवन की मरम्मत, किताबों की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है उनको डिजिटलाइजेशन का एक फॉर्म में देने के लिए द लीडर अखबार जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से निकलता था प्रयाग से, वो उसके साथ साथ हमारे पास सरस्वती पत्रिका 1920 से लेके जब तक निकली तब तक की, धर्मयुग, मर्यादा, विश्वामित्र, अब उदय के भी कुछ अंक थे लेकिन अब शायद है नहीं, चांद, इन सभी पत्रिकाओं का संग्रह यहाँ पे आज भी सुरक्षित है। लेकिन अब उसको और सजो के रखने की जरूरत है। तो वाङ्मय छपा है, महामना जी का अभी तक नहीं बना है, तो उसके लिए महामना मिशन की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत वो अब वाङ्मय का कार्य भारतीय वन पुस्तकालय में जो वाङ्मय का अंतर्गत महामना जी ने जो जो चीज़ें लिखी या पत्र समाचार पत्र में लिखा या छपा उस समय का, उनको चाहते हैं कि डिजिटल फॉर्म में उन्हें प्राप्त हो जाए और उसकी एक कॉपी भारतीय वन पुस्तकालय को मिल जाएगी। और महामना जी के जो वाङ्मय है उसमें भी एक भारतीय वन पुस्तकालय का योगदान हो जाएगा और एक प्रिजर्वेशन का काम भी हो जाएगा कि हमारे पास एक लीडर का पूरा PDF के रूप में रह जाएगी। मान लीजिए आज हमारे पास संसाधन है, हो जा रहा है, कल ना रहा तो कौन करेगा।